गाली देने का सवाल है वो तो मैं आपके साथ काम करने के लिए कोई हद मैं रखना नहीं चाहती थी, मैंने दिल से किया। बिग गॉड ब्लेस एवरी सक्सेस। थैंक यू फरीदेरी। नाना यहाँ से चले गए हैं तो इसलिए पर फिर भी उनके लिए बोलना चाहिए। नाना जो है उनके अंदर एक बदमाश स्कूल में बच्चा होता है ना, जैसे क्लास में जो बुली करता है सबको, और जो सबसे ज्यादा एंटरटेन करता है और जिसके साथ सब रहना चाहते हैं, तो नाना के अंदर वो है। अब हम लोगों ने 27 साल की हमारी दोस्ती है और अब पहली बार साथ में काम किया, और अगर वो होते तो बहुत अच्छा, पर वो अपने सिग्नेचर स्टाइल में उठे, 1 घंटा मुझे वेट कराया, मैं जा रहा हूँ। और हमें कुछ बुरा नहीं लगा, बिकॉज वी नो दिस इज व्हाट मेक्स नाना नाना पाटेकर। अविनाश के साथ मेरी पहली फिल्म है, और अविनाश तुमको शायद पता नहीं कि तुम्हारी कास्टिंग का पहला सजेशन साजिद भाई से आया था। हम जब ये कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे तो साजिद भाई ने जब तुम्हारा नाम लिया, और अचानक वो ऐसी, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है। और ये जो विलन का कैरेक्टर है, ये बहुत मुश्किल कैरेक्टर है। ये ना तो मोगेम्बो है ना लगड़ा त्यागी है, ये कहीं बीच में एक कैरेक्टर है जिसको कि पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। और बहुत चैलेंजेस आए हम लोगों के साथ, बहुत मैंने चेंजेस किए, बहुत अविनाश ने एक्सेप्ट किए, थोड़ा मैंने अविनाश को सताया, थोड़ा अविनाश ने मुझे सताया, बट फाइनली जो अविनाश सामने है, आई थिंक आई एम सो हैप्पी अविनाश दैट प्लीज कमेंट। अब बाकी जोड़ी को मैं साथ में बुलाऊंगा तो इसलिए दोनों के लिए एक साथ बोलूंगा। हमारे यूपी में ना मेरठ में एक वर्ड होता है सूम, जिससे सूमड़ी भी बना है, यहाँ पे सूमना भी बना है। सूम का मतलब होता है कि आपको लगता है कि उसे कुछ नहीं पता है, पर उसे सब कुछ अंदर पता होता है, और वो बहुत स्मार्ट होता है, आपके बोलने से पहले पता चल जाता है। वो है तृप्ति डिमरी, सो स्मार्ट। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस तृप्ति के अंदर है वो बहुत ही खूबसूरत है। और एक जो सबसे खूबसूरत बात है कि वो पहाड़ी है, पहाड़ से आती है, उत्तरांचल से आती है, उसकी वो सादगी जो है पहाड़ की, वो खुशबू उसने नहीं छोड़ी है। सक्सेस आने के बावजूद तृप्ति वही है जो कि तृप्ति थी, एंड आई होप कि सक्सेस अब और मिल रही है और उसका सर कंधों पे रहे और तृप्ति ऐसे ही रहे। तृप्ति एंड साथ में आना रोमांटिक फिल्म में। नहीं बिल्कुल बोलेंगे। अब नाउ शाहिद, मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता हूँ, क्योंकि मैंने पंकज जी के साथ भी काम किया, सबके साथ काम किया है, नसीर भाई, ओम जी, सब लोगों के साथ काम किया है। शाहिद इज, आई थिंक, इफ नॉट द फाइनेस्ट, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन हिज जनरेशन। परफॉर्मेंस का जो डेप्थ है, और वो उसको आई थिंक एक तो विरासत में मिला है, फादर से मिला है, मदर से मिला है, और कुछ उसकी एक अपनी जो जिंदगी की जर्नी है, जो कि इतने सारे फिल्म में काम करने के बाद मुझे समझ में आया है, उसने बहुत जिंदगी देखी है। तो वो कहीं वो इंटेलिजेंट होना कि उसको किस तरीके से यूज करना है वो सीखा। मेरे साथ शायद मेरे डायरेक्टर दोस्त मुझे छोड़ के, सॉरी मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, मुझे झिझक आ रही है बोलते हुए, पर ये कहानी के लिए बोलना पड़ेगा कि मेरे पास 9 नेशनल अवार्ड मुझे अब तक मिले। तो सॉरी मुझे थोड़ा सा ऐसा बोलना पड़ा, अहम वाली बात लग रही है, पर मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ते हैं कि 10वां इसलिए मिलना चाहिए कि तुमने शाहिद कपूर के साथ 4 फिल्में की। पर मेरे उन दोस्तों को ये नहीं मालूम है कि मैं कितना डिफिकल्ट आदमी हूँ, वो शाहिद जानता है। और मेरे पैसिव एग्रेशन को वो शायद ही समझता है कि आई एम ए वेरी डिफिकल्ट मैन टू वर्क विद। और मेरे साथ काम करके जुड़ना, तो मुझे लगता है कि शाहिद को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए मेरे साथ 4 फिल्में करने के लिए। तो ये मेरी और शाहिद की जो जर्नी है, हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं,
हमारे झगड़े भी बहुत होते हैं और मीडिया को वो झगड़े ज्यादा नजर आते हैं, हम लोगों के बीच में उतने नहीं होते हैं। पर हम लोग एक दूसरे को, हमारी जोड़ी बन चुकी है जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जैसे कल्याण जी आनंद। तो ये है, और ये जो हम लोगों के बीच में जो लोग इसको लेके एक्साइटेड भी हैं कि मैं और शाहिद साथ में आ रहे हैं, उसका ये जो मैजिक क्रिएट होता है ना, उसका कोई रीजन नहीं है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जैसे हवा नहीं दिखाई देती है, होती है, खुशबू होती है, सूंघते हैं पर दिखाई नहीं देती है, ये जो मैजिक हमारे काम में क्रिएट होता है, मुझे पता नहीं क्यों होता है और कैसे होता है। वैसे होना नहीं चाहिए पर होता है। शाहिद एंड तृप्ति, थैंक यू।